बेटी, कहते हैं बेटी पूजनीय होती है, लेकिन आज भी हमारे समाज के कुछ वर्ग और कई लोग ऐसे हैं जो बेटी के पैदा होने पर मातम मनाते हैं। चलिए, किसी तरह बेचारी पैदा हो गई, थोड़ी सी बड़ी भी हो गई, अब तो उसका जीना मरने से भी बदतर बना दिया जाता है। उसका हंसना, अपनी मर्जी के कपड़े पहनना, किसी तरह की कोई इच्छा व्यक्त करना तो मानो कोई बहुत बड़ा पाप हो गया हो। पढ़ने लिखने, स्कूल जाने की बात करना तो मानो जुर्म है, जुर्म। जी नहीं, मैं कोई कहानी नहीं गढ़ रहा हूँ, ये आज के आधुनिक समाज का सत्य है जिसे किसी भी तरह से झुठलाया नहीं जा सकता। हमारी फिल्म झूठी शान समाज के इसी दर्द का एक आईना है। नहीं मानेगा साले, मैं बोलना। अबे बोलेगा तो तेरा बाप भी। हेलो त्यागी जी। सरपंच जी कहिए। तुम मेरे बेटे को मार तो नहीं रहे हो ना? क्या सरपंच जी, आधी रात को भला उसे कौन मारेगा? अच्छा सुनो, कल तुम कैसे भी करके रवि को वहां से निकालो, तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। सरपंच जी बात पैसों की नहीं है, ये मामला अब एसपी साहब के हाथों में है। ये नया एसपी बहुत कड़क है और उसूलों का एकदम पक्का है। और एक अंदर की बात बताऊं, रवि को इसी ने पकड़वाया है। अब आप ही बताइए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब तुम कुछ नहीं करोगे? ऐसा नहीं है सरपंच जी, आप तो जानते हैं ना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तुम अपनी कोशिश करो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। बाकी मैं देख लूंगा। अगर पहले ही अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार दिए होते तो आज ये नौबत ना आती। आधी रात को इन्हें ना खुद नींद आ रही है ना हमें सोने दे रहे हैं। ओहो, आधी रात को किससे बात कर रहे हो? चलो सो जाओ। चल बेटा त्यागी, सो जा, सुबह एसपी साहब को रिपोर्ट सबमिट करनी है।
होता है। पापा कुछ नहीं होगा तुझे मेरे बच्चे, मैं बहुत जल्द तुझे यहाँ से छुड़ा के लेके जाऊंगा। अरे सरपंच जी, आप आइए बैठिए। त्यागी, तुम कुछ नहीं करोगे? हाँ, यूं ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे क्या? मैं लगा हुआ हूँ सरपंच जी, लेकिन लेकिन क्या? वो मैंने कल रात आपको बताया था ना कि मामला सीधा एसपी साहब के हाथ में है। मतलब तुम कुछ नहीं करोगे? ऐसी बात नहीं है सरपंच जी, बस आप एक बार इस नए एसपी से मिल लीजिए, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक है। बस आपसे एक विनती है सरपंच जी, एसपी साहब से आप रिश्वत या पैसों की कोई बात ना कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने बढ़ जाएं। जी वो बहुत ईमानदार है ना, इसीलिए। क्या हम अंदर आ सकते हैं? यस, कम इन। आज मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं आपको एक खुशखबरी दे सकूं। आज मैंने मुरली की बेटी पूजा के लिए एक बहुत ही होनहार लड़का पसंद किया है। घर परिवार का बहुत अच्छा है और उसकी शादी अगले सोमवार को गांव के उसी प्राचीन शिव मंदिर में बड़ी धूमधाम से की जाएगी। आप सब लोग जानते ही हैं, मैंने हमेशा से इस गांव की भलाई ही चाहिए और इसीलिए। सरपंच जी, मैं अभी पढ़ाई करना चाहती हूँ। अरे भाई, लड़कियों को इतना पढ़ाना लिखाना क्यों चाहिए है? आखिर जाना तो ससुराल ही है। अरे वहां जाके कौन सा कलेक्टर बन जाएगी, करेगी तो चोला चौकाई है। लेकिन सरपंच जी, मैं अभी शादी नहीं पढ़ाई करना चाहती हूँ। हे मुरली, ले जा इसे यहाँ से। और तूने लड़की को इतने संस्कार भी नहीं दिए, जब बड़े आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में बोला नहीं करते। इसे ले जा और समझा दे, अगले हफ्ते इसकी शादी है, शादी। और हाँ, याद रहे, मेरी शान के खिलाफ अगर कोई भी जाएगा तो उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। क्यों फर्क करे, क्यों समझे कम, इन्हें उड़ने दे ओ बेरहम। ये जिद पे अड़ सकती है, मुश्किल से लड़ सकती है, चीर दे ये चट्टान। बेटियां तो होती हैं गुमान, बेटियां तो होती हैं गुमान।
तो होती हैं गुमा। प्लीज सिट डाउन। पूजा तू? तमीज से बात करिए सरपंच जी। एक पुलिस अधिकारी के साथ इस तरीके से तू तड़ाक से बात करना आपको शोभा नहीं देता। भैया जी क्या कर रहे हैं, एसपी साहब है वो। मैडम जी, मेरे बेटे रवि को आपकी पुलिस ने 24 घंटे से बंद कर रखा है। आप उसे फौरन छोड़ दीजिए। आपका बेटा कोई मेडल जीत कर नहीं लाया है, ड्रग के केस में पकड़ा गया है। ड्रग्स? जी हाँ, ड्रग्स लेना और उसका व्यापार करना कितना संगीन जुर्म है, ये तो जानते हैं ना आप। और इस सब के जिम्मेदार आप हैं। अगर समय रहते आपने अपने बेटे को सही संस्कार दिए होते तो आज वो ये सजा नहीं भुगत रहा होता, और उसकी इस तरह की परवरिश के जिम्मेदार भी आप हैं। सही मायने में तो ये सजा आपको मिलनी चाहिए। इस वक्त सलाखों के पीछे रवि को नहीं, आपको होना चाहिए था। ड्रग के केस में पकड़ा गया है, जिम्मेदार आप हैं। आपने अपने बेटे को सही संस्कार दिए, उसके रवि को नहीं, आपको होना चाहिए था। लेकिन क्या करूं, कानून मुझे इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं इसके लिए आपको गिरफ्तार करूं। मैडम सॉरी सरपंच जी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। कानून सबके लिए बराबर है। अब आप जा सकते हैं। सरपंच जी आप घर पे हो गया? अरे मास्टर, तुम यहाँ? आज यहाँ कैसे भाई? आओ बैठो। सरपंच जी बैठूंगा नहीं, बस अपने बेटे रवि को समझा दीजिए। रवि को समझा दूं? अरे भाई क्या समझा दूं? सरपंच जी आपका बेटा रवि रोज स्कूल के लड़के को छेड़ता है। अरे मास्टर जी अब लड़का लड़कियों को नहीं छेड़ेगा तो और किसे छेड़ेगा? अच्छा ठीक है, अगर कोई आपकी लड़की को छेड़े तो? मास्टर जुबान संभाल के बात करना और औकात में रहना अपनी। हमारे खानदान की लड़कियां स्कूल कॉलेज नहीं जाती है खुद को छुड़वाने। भैया जी कल है ना, हम भी लीला को सिगरेट पीते हुए देखे थे। सुनिए जी, रवि अब बड़ा हो रहा है, उसे अब अच्छे संस्कारों और सही परवरिश की जरूरत है। आप हमारे खानदान में ना औरतों को मर्दों के मामले में बोलने की इजाजत नहीं है। अंदर जाओ। राम राम सरपंच जी। त्यागी, और कैसे आना हुआ? आओ बैठो। एसपी मैडम ने संदेशा भेजा है सरपंच जी। बेझिझक कहिए त्यागी जी, क्या संदेशा भेजा है मैडम ने? वो सर कल गांव में ना एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हमारे एरिया के विधायक और बेटी है अनमोल एनजीओ के फाउंडर श्री संदीप यादव जी चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। तो एसपी मैडम ने कहा है कि कल अगर आप वहां पहुंचकर अपनी भूल सुधार लें और बेटियों के भविष्य से खिलवाड़ ना करने का संकल्प लें तो एसपी मैडम आपके बेटे रवि को अपनी भूल सुधारने का एक अवसर दे देंगी। ठीक है।
इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। एसपी मैडम और संदीप सर दोनों आ चुके हैं। तालियां। तो अब मैं सरपंच जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो एसपी मैडम और एमएलए साहब का स्वागत करें। तो जोरदार तालियां हो जाए। तो अब मैं एसपी मैडम से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो आकर इस स्टेज पर 2 शब्द कहें। आप सबको मेरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं मैं इसी गांव की बेटी हूँ, इसीलिए मेरा ये फर्ज है कि मैं इस गांव के लिए और खासकर गांव की बेटियों के लिए कुछ करूँ। आज का ये प्रोग्राम इसी उपलक्ष्य में रखा गया है। मैं ये मानती हूँ कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, जो मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई, जिसमें मेरे पति अतुल ने मेरा पूरा साथ दिया। इनसे है घर की आबरू फिर भी न समझे तू, लक्ष्मी का ये रूप है, ये है जनू का भी जनू। इनसे है घर की आबरू फिर भी न समझे तू, लक्ष्मी का ये रूप है, ये है जनू का भी जनू। तू जान ले इनके बिना तेरी तो झूठी शान। बेटियां तो होती हैं गुमान, बेटियां तो होती हैं गुमान, बेटियां तो होती हैं गुमान। वरना मेरे सपनों का तो गला ही घोट दिया गया था। खैर छोड़िए, आज का ये प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगी अब सरपंच ही आकर हमारे बीच 2 शब्द कहें। कुछ कहने से पहले मैं पूजा बिटिया और इस गांव की हर एक बेटी और उनके माँ बाप से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मुझे लगता था बेटियां ससुराल जाकर चूल्हा चौका तो करेंगी, उन्हें ज़्यादा पढ़ा के क्या होगा। मेरी इस छोटी सोच और झूठी शान के चलते आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी घटिया सोच की वजह से गांव की बेटियां सपना देखना तो दूर अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकी, और इसीलिए आज मैं कृपाल सिंह, इस गांव का सरपंच, आपसे वादा करता है कि अब गांव की कोई भी बेटी पढ़ाई लिखाई से दूर नहीं रहेगी और बेटे और बेटियों में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, और गांव की हर एक बेटी स्कूल जाकर पढ़ाई कर सके और पूजा बिटिया की तरह गांव का नाम रोशन कर सके। और इसीलिए गांव में एक नया स्कूल खोला जाएगा। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पर श्री संदीप यादव जी मौजूद हैं। ये हमारे केवल विधायक ही नहीं, बेटी है अनमोल फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। मैं संदीप जी से विनती करती हूँ कि वे मंच पे आकर अपनी बात रखें।
सभी गांव वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे गांव की बेटी जो एसपी के रूप में हमारे बीच में बैठी है। देखिए, बहुत मेहनत का काम है कि गांव में एक एसपी बन के आना, और जो मेहनत उन्होंने की है वो सबको दिखती है। तो मेरा मानना तो यही है कि बेटियां हमारी किसी से कम नहीं हैं। जो आज प्लेन उड़ रहा है वो हमारी बेटियां उड़ा रही हैं, और जो अभी देश के लिए गोल्ड मेडल मिला था वो भी हमारी बेटियां लेके आई थी। तो भाइयों और बहनों, बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। मैं चाहता हूं इस गांव की हर एक लड़की एसपी बने। और आज जानते हैं कि आज हमारी देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है, तो हम बेटे और बेटियों में कोई फर्क ना करें। मैं तो यही कहूँगा कि सरपंच साहब ने आज जो फैसला लिया, और मुझे लगता है कि अब इस गांव की कोई भी बेटी पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगी। तो मैं इस गांव के सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और खासकर हमारी बेटी जो पूजा आज एसपी है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारी बेटी है अनमोल एनजीओ की तरफ से उनको एक ये स्मृति भेंट करना चाहता हूं। अरे हमारी छोरियां कोई छोरे तो कम है के? इनके तू सपने न कुचल छूने दे आसमां, तारे तोड़ के लाएंगी लिखने दे दास्तां। इनके तू सपने न कुचल छूने दे आसमां, तारे तोड़ के लाएंगी लिखने दे दास्तां। ये ठान ले तो ठान ले, ये जीत ले सारा जहां। बेटियां तो होती हैं गुमां, बेटियां तो होती हैं गुमां, बेटियां तो होती हैं गुमां। क्यों फर्क करे, क्यों समझे कम, इन्हें उड़ने दे ओ बेरहम। ये जिद पे अड़ सकती है, मुश्किल से लड़ सकती है, चीर दे ये चट्टान। बेटियां तो होती हैं गुमां, बेटियां तो होती हैं गुमां, बेटियां तो होती हैं गुमां।